डोनाल्ड ट्रंप ने शायद रंगीन राजनीतिक सपनों में भी यह कल्पना नहीं की होगी कि जिस टेररिफ नीति को वह अमेरिका फर्स्ट का हथियार मान रहे थे, वही एक दिन उनके लिए रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से गले की फांस बन जाएगी, खास तौर पर जब बात भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति केंद्र की हो। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर स्टील, एल्यूमिनियम और कई औद्योगिक उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाकर यह सोचा था कि भारत दबाव में आकर अमेरिकी शर्तें मानेगा, अपने बाजार खोलेगा और अमेरिका के पक्ष में झुकेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भारत ने न केवल जवाबी टैरिफ लगाए, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपने कदम और तेज कर दिए। इस टैरिफ युद्ध ने भारत को यह एहसास दिलाया कि रणनीतिक स्वायत्तता केवल कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही हासिल की जा सकती है। नतीजा यह हुआ कि भारत ने घरेलू विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार से दूरी बनाना किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए घाटे का सौदा था। ट्रंप का यह मानना कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। भारत ने न सिर्फ WTO में कानूनी लड़ाई लड़ी, बल्कि वैश्विक स्तर पर यह संदेश भी दिया संगीत कि वह अब किसी एक देश की आर्थिक धमकियों से संचालित नहीं होगा। यही नहीं, इस टैरिफ नीति ने अमेरिका भारत संबंधों में अविश्वास की एक महीन रेखा खींच दी, जिसका असर आगे चलकर रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी पड़ा। विडंबना यह रही कि जिस चीन को घेरने के लिए ट्रंप भारत को एक स्वाभाविक सहयोगी मानते थे, उसी भारत को उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाकर खुद से दूर कर दिया। आज जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं चीन से हटकर भारत की ओर बढ़ रही हैं, तब यह साफ दिखता है कि ट्रंप की टैरिफ नीति दूरदर्शिता से ज्यादा राजनीतिक जिद का परिणाम थी। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस शहर जिस जगह से कनेक्ट हो के हमारी वीडियो से देख रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारी वीडियोस कहां कहां तक पहुंचती है और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारियां आगे भी पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज जो कुछ भी घट रहा है वह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत के संतुलन में आया एक ऐसा मोड़ है जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं की थी। भारत के बासमती चावल को लेकर जिस रणनीति को कभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के फायदे का मास्टर स्ट्रोक समझा था, वही रणनीति आज खुद अमेरिका के गले की फांस बन चुकी है। उस दौर में जब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया भर पर टैरिफ दबाव और आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल किया, तब यह माना जा रहा था कि भारत जैसे देश झुक जाएंगे, समझौते करेंगे और अमेरिकी शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत ने न सिर्फ झुकने से इनकार किया है, बल्कि बेहद साफ, सख्त और रणनीतिक अंदाज में यह संदेश दे दिया है कि अब खेल पुराने नियमों पर नहीं चलेगा। भारत ने दो टूक कह दिया है कि अब बासमती चावल पुराने दामों पर नहीं मिलेगा, अब व्यापार डॉलर में होना अनिवार्य नहीं रहेगा और अब अमेरिका को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। यह फैसला सिर्फ चावल की खेप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत का ऐलान है जो अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा, अपनी मुद्रा और अपने हितों को प्राथमिकता देगा और किसी भी वैश्विक ताकत के दबाव में नहीं आएगा। जैसे ही यह खबर सामने आई, अमेरिका के व्यापारिक हलकों में खलबली मच गई। जिन कंपनियों ने दशकों से सस्ते भारतीय बासमती पर अपनी सप्लाई चेन खड़ी कर रखी थी, वे अचानक असहज हो गई। सुपरमार्केट से लेकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तक हर जगह चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि भारत से आने वाला बासमती सिर्फ एक अनाज नहीं है, बल्कि अमेरिका में अरबों डॉलर के फूड बिजनेस की रण है। भारत का यह फैसला इसलिए भी ज्यादा चुभने वाला है, क्योंकि यह ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका खुद महंगाई, सप्लाई चेन संकट और डॉलर की गिरती साख से जूझ रहा है। ऊपर से भारत का यह स्पष्ट संदेश कि अब व्यापार स्थानीय मुद्राओं या आपसी सहमति से तय की गई करेंसी में होगा, डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती है। यही वह बिंदु है जहां ट्रंप की पुरानी रणनीति पूरी तरह उलटी पड़ गई। जिस डॉलर डिप्लोमेसी को अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता रहा, वही संगीत आज उसकी कमजोरी बनती दिख रही है।
भारत ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी धमकी के बेहद शांत लेकिन ठोस अंदाज में यह दिखा दिया कि अब वह केवल मार्केट नहीं बल्कि डिसीजन मेकर है। यह वही भारत है जिसे कभी सस्ते श्रम, कच्चे संगीत माल और मजबूर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वही भारत शर्तें तय कर रहा है। बासमती चावल जैसे संवेदनशील और रणनीतिक उत्पाद पर लिया गया। यह फैसला अमेरिका के लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि इससे बाकी देशों को भी एक संदेश गया है, अगर भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। यही कारण है कि यह मुद्दा अब सिर्फ भारत अमेरिका व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर सीधा असर डालने लगा है। ट्रंप के दौर में जिस तरह भारत पर टैरिफ का दबाव बनाया गया, ईरान और रूस से तेल खरीद पर सवाल उठाए गए और बार बार व्यापार घाटे की धमकी दी गई, आज वही सारी बातें पलटकर अमेरिका के सामने खड़ी हो गई हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर सम्मान और बराबरी का व्यवहार नहीं मिलेगा तो व्यापार भी अपनी शर्तों पर ही होगा। इस फैसले का मनोवैज्ञानिक असर भी उतना ही गहरा है जितना आर्थिक असर। अमेरिका, जो खुद को वैश्विक व्यापार का नियम निर्माता मानता था, आज पहली बार खुले तौर पर एक विकासशील देश के फैसले से असहज दिखाई दे रहा है। बासमती चावल पर लिया गया यह स्टैंड आने वाले समय में दवाइयों, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर तक भी असर दिखा सकता। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह न तो किसी के दबाव में झुकेगा, न ही अपने किसानों, उद्योगों और राष्ट्रीय हितों से समझौता करेगा। और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका में हलचल है। विश्लेषक परेशान हैं और ट्रेड लॉबी सरकार पर दबाव बना रही है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ चुका है कि यह वही भारत नहीं है जिसे कभी नजरअंदाज किया जा सकता था। यह नया भारत है जो जवाब भी देता है, शर्तें भी तय करता है और जरूरत पड़े तो पूरी वैश्विक व्यवस्था को अपनी शर्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। दरअसल हुआ यह कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के करीब 22 जहाज भारत के पोर्ट पर पहुंचे थे। ये जहाज भारत से बासमती चावल लेने आए थे, लेकिन भारत ने आखिरी वक्त पर एक बड़ा फैसला लिया। भारत ने चावल देने से इनकार कर दिया। सभी जहाजों को खाली हाथ लौटा दिया गया, यानी साफ शब्दों में भारत ने अमेरिका को नो एंट्री कह दिया। भारत के बासमती चावल को लेकर के ट्रंप का स्ट्रेटेजिक प्लान अब खुद ट्रंप के गले की फांस बन चुका है। लेकिन इस बीच भारत ने अपने बासमती चावल की खेप और निर्यात को लेकर के अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। और इस खबर के इस पूरे अपडेट के सामने आने के साथ ही अमेरिका के व्यापारियों के बीच हड़कंप मच चुकी है। और इस वक्त भारत की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम के बीच अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। ट्रंप की नीतियां जिस तरह से अमेरिका पर भारी पड़ चुकी हैं और अब भारत के उठाए गए फैसले न सिर्फ डॉलर को आसमान से जमीन पर ला रही है, बल्कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब ना तो व्यापार डॉलर में होने वाला है और ना ही पुरानी कीमतों पर अब भारत चावल देने के लिए तैयार है। और इस वक्त भारत की तरफ से, ट्रंप की तरफ से दिए गए भारत को जो ऑफर था चावल को लेकर के, बासमती चावल की डील को लेकर के ट्रंप ने जो रिश्ते सुधारने की कोशिश के चलते भारत को ऑफर किया था, भारत ने ट्रंप के द्वारा दिए गए उस ऑफर को ठुकराते हुए इस पूरी की पूरी डील को फाड़ फेंका है। और अब भारत ने अपना फाइनल डिसीजन बासमती चावल के इस निर्यात पर सुनाते हुए न सिर्फ अमेरिका में इस वक्त बहुत तंगी के हालात बना दिए हैं, बल्कि भारत के इस फैसले के बाद से अमेरिकी कंपनियों को कई बिलियन डॉलर का सीधा झटका लग चुका है। दरअसल भारत ने अमेरिका से आए हुए चावल लेने जहाजों को खाली हाथ वापस लौटा दिया है। भारत ने आधे रास्ते से ही अमेरिका को ताता बायब करते हुए इन कंपनियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल यह कंपनियां $1000 करोड़ का नुकसान हो चुका